प्रयागराज शहर में एक बड़ा कपड़े धुलने का कारखाना था। उसके पास एक नदी बहती थी, जिस पर शिवाय और उसकी माँ कपड़े धुलने का छोटा सा काम करते थे। शिवाय की सफाई और समय की पाबंदी की बहुत तारीफ होती थी, लेकिन मुनाफा बहुत कम होता था क्योंकि उसके ग्राहक अमीर लोग नहीं थे। एक दिन शिवाय के पास एक अजीब बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े मैले थे लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। वह बोला, बेटा, क्या तुम मेरे कपड़े धो सकते हो? शिवाय ने कहा, बिल्कुल बाबा, आपके कपड़े मैं जरूर धोऊंगा। बाबा ने कपड़े दिए और थोड़ी देर बाद कपड़े लेकर चले गए। जाते जाते वे बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। इतना कहकर उन्होंने अपनी थैली से एक चमचमाती नई वॉशिंग मशीन निकाली। यह मशीन बिल्कुल अलग थी। बाबा ने कहा, यह साधारण मशीन नहीं है। जब तुम धुलकर चमके कपड़े कहोगे, यह मशीन मिनटों में किसी भी कपड़े को नया जैसा बना देगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर इसे गलत नियत से चलाओगे तो यह मशीन खुद ही गायब हो जाएगी। शिवाय ने बाबा का धन्यवाद किया और मशीन को बड़े जतन से अपने पास में रखा। अगली सुबह उसने मशीन को आजमाया। उसने पुराने कपड़े डाले और मंत्र बोला, धुलकर चमके कपड़े। देखते ही देखते मशीन में से रंगीन रोशनी निकली और सारे कपड़े एकदम नए जैसे निकलने लगे। शिवाय की खुशी का ठिकाना न रहा। अब ग्राहक बहुत खुश होने लगे। देखते ही देखते शिवाय ने बाबा की बात याद रखी। वह हर दिन जरूरतमंदों के कपड़े मुफ्त धो देता। उसकी ईमानदारी और सेवा की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। लेकिन हर सफलता के पीछे किसी न किसी की जलन भी छुपी होती है। वहीं शहर में रोबिन नाम का एक आदमी था, जो बड़े कारखाने का मालिक था। बहुत घमंडी और लालची था। जब उसे शिवाय की कामयाबी की खबर लगी तो उसने सोचा, जरूर इसके पास कोई जादू की चीज है, तभी इसका काम चल निकला। उसने अपने आदमी भेजे और मशीन चुरवा ली। रात को रोबिन ने मशीन में महंगे रेशमी कपड़े डाले और मंत्र बोला, धुलकर चमके कपड़े। कपड़े सच में नए जैसे निकल आए। रोबिन बहुत खुश हुआ, लेकिन उसका लालच बढ़ता गया। अगर यह मशीन कपड़े धो सकती है तो और क्यों न इसका उपयोग बार बार करूं, ताकि हर कपड़ा नया बन जाए और मैं इसे बेचकर और अमीर बन जाऊं। उसने मशीन में सब कुछ डाल दिया और मंत्र दोहराने लगा। बार बार मशीन से चमकती रोशनी निकलती रही, लेकिन हर बार मशीन थोड़ी धीमी और थकी हुई लगने लगी। एक समय ऐसा आया कि मशीन से काला धुआं निकलने लगा और अचानक जोर का धमाका हुआ। मशीन एकदम गायब हो गई और सारे कपड़े राख बन गए। रोबिन की आंखों के सामने उसका लालच भस्म हो चुका था। उधर शिवाय दुखी तो हुआ, लेकिन उसने अपनी मेहनत और पुराने साधनों से ही कपड़े धोना शुरू कर दिया। ग्राहक भी उसके साथ खड़े रहे क्योंकि वे उसकी ईमानदारी को जानते थे। कुछ दिन बाद वही बूढ़े बाबा फिर से आए। वे मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुमने सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। लो, मैं तुम्हें एक और तोहफा देता हूँ। इस बार उन्होंने आशीर्वाद दिया, तेरे हाथों में अब वो ताकत है कि जो कपड़ा तू धोएगा वो चमक उठेगा। यह मेहनत और ईमानदारी का वरदान है। उस दिन से शिवाय के हाथों से धुले कपड़े इतने सुंदर हो जाते कि लोग दूर दूर से अपने कपड़े धुलवाने आते। उसका काम खूब चला, लेकिन उसका मन पहले जैसा विनम्र रहा। कहानी से सीख, लालच हमेशा नुकसान देता है, जबकि सेवा और सच्चाई जीवन में खुशियां लाती हैं। रोचक कहानी सुनने के लिए इस चैनल को